जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SWK यानी कि सक्सेस विद कृष्णा यूट्यूब चैनल पर। आज हम मंथली करंट अफेयर करेंगे। देखो, मंथली करंट अफेयर लाने का मतलब मकसद यही है कि जिन बच्चों का यूपी पुलिस कांस्टेबल और SSC जीडी का एग्जाम है, तो उन लोगों ने करंट अफेयर को ज़्यादा नहीं पढ़ा है, तो इसलिए हम एक क्लास में एक मंथ की एक क्लास में क्या करेंगे, एक मंथ की पूरी करंट अफेयर ख़त्म करेंगे। पहली क्लास है आज हमारी जुलाई 2023 की करंट अफेयर पढ़ेंगे। और ऐसे ही हम जुलाई से, ठीक है, कब से, जुलाई से जनवरी तक, जनवरी तक की सारी करंट अफेयर करेंगे। कितनी क्लास में, 7 मंथ की क्लास को 7 क्लास में कवर करेंगे। हमारी क्लास सुबह 10 बजे होगी। सुबह 10 बजे होगी, जो इस टाइम पे हमारी चल रही है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन पे चलेंगे अपने। उससे पहले आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस क्लास को शेयर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस क्लास को करना है, शेयर करना है। पहला जो क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस की स्थापना कब करी गई थी। 2016 में करी गई थी। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने विशेष निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो अजय भटनागर को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय संसदवाद दिवस के दौरान किस संगठन का स्मरण किया जाता है, तो अंतर संसदीय संघ का जो है स्मरण किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय संवाद सांसदवाद दिवस 2023 का विषय क्या था, ग्रह के लिए सांसद। नेक्स्ट है, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 9,000 रन तक पहुंचने वाले दूसरे सबसे तेज खिलाड़ी की उपलब्धि किसने हासिल करी, तो स्टीवन स्मिथ ने करी है। नेक्स्ट है, हाल ही में बच्चों पर सशस्त्र संघर्ष के प्रभाव पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव यूएनएसजी की रिपोर्ट से किस देश को हटा दिया गया, तो भारत को हटा दिया गया। किसको हटा दिया गया है, भारत को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला कबड्डी फाइनल में चैंपियनशिप बनकर कौन उभरा है, तो उमा कोलकाता उभरी है। ठीक है, 8 नंबर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के किन हस्तशिल्प उत्पादकों और भौगोलिकों को जीआई टैग की मान्यता दी गई है, तो 7 हो जाएंगे। वार्षिक अमरनाथ यात्रा में तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को किसने हरी झंडी दिखाई थी, तो मनोज सिन्हा ने दिखाई थी। 29 जून 2023 को जारी नवीनतम फीफा रैंकिंग में भारत की वर्तमान रैंकिंग क्या रही है, तो 100वां रहा है, 100 नंबर पे। नेक्स्ट है, एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 में फाइनल में कौन विजयी हुआ है, तो भारत विजयी हुआ है। कौन विजयी हुआ है, भारत फाइनल में विजयी हुआ है। लॉन्नेज लॉन्नेज डायमंड लीग 2023 में नीरज चोपड़ा की सर्वश्रेष्ठ थ्रो की दूरी क्या थी, तो 87.66 मीटर, 87.66 मीटर हो जाएगी। ठीक है, राष्ट्रीय चार्टेड अकाउंट दिवस यानी कि सीए दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है, 1 जुलाई को सीए, कौन सा, सीए चार्टर्ड अकाउंट दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस को डाक कर्मचारियों के अथक प्रयासों को आभार व्यक्त करने और उन्हें पहचानने के तरीके से रूप में क्या मनाया जाता है, तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सी फतासी गेमिंग प्लेटफॉर्म इस कथित और तौर पर बायूज की जगह क्रिकेट की टीम की मुख्य जर्सी प्रायोजक बना था, तो ड्रीम 11 हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ड्रीम 11। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, आंडी में प्रबंधक बोर्ड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो गार्नेट डोनार को करा गया है। नेक्स्ट है, उस सभ्यता का नाम बताइए जो भारत में सबसे बड़ी हवाई अभ्यास होगा, तो तरंग शक्ति हो जाएगी। कौन सी, तरंग शक्ति। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक मेहराब कहाँ खोजा गया था, तो उड़ीसा में खोजा गया था। नेक्स्ट है, पंजाब विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर देवेंद्र सिंह का निधन होगा। वीर देवेंद्र सिंह पहली बार विधायक के रूप में कब चुने गए थे, तो 1980 में चुने गए थे। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस की सम्मानित और याद किया जाता है, तो डॉक्टर विधान चंद्र राय जी को याद किया जाता है। नेक्स्ट है, किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस के रूप में नामित किया गया था, 3 जुलाई को नामित किया गया था। कब करा गया था, 3 जुलाई को नामित करा गया था। ठीक है, विश्व खेल पत्रकार दिवस प्रत्येक वर्ष 2 जुलाई को दुनिया भर मनाया जाता है। इंटरनेशनल स्पोर्ट प्रेस
एसोसिएशन का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, तो लाजान स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। 2023 में ऑस्ट्रेलिया ग्रां प्री किसने जीती, तो मैक्स वर्स्टेपन ने जीती थी। नेक्स्ट है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता जिन्होंने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए, तो अजीत पवार हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, अजीत पवार। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, सरकार ने WTO में भारत में राजदूत के रूप में किसे कार्यकाल के लिए 9 महीने के लिए बढ़ा दिया गया, तो विजेंद्र नवनीत हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, विजेंद्र नवनीत हो जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात के मामले में FY23 में कौन सा राज्य भारत से पहले स्थान पर है, तो तमिलनाडु हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे पुनः जो है नियुक्त करा गया, किसे पुनः नियुक्त किया गया सॉलिसिटर के रूप में, तो तुषार मेहता को जो है पुनः नियुक्त किया गया सॉलिसिटर के रूप में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2023 कब मनाया गया, तो 1 जुलाई को मनाया गया। ASK प्राइवेट वेस्ट हुरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत में कौन से यूनिकॉर्न रहे, तो 83 रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, किस संस्था को चीनी सेना के अध्ययन के लिए केंद्र स्थापित करने की जो है मंजूरी मिली है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा यूनिवर्सिटी को मिली है। किसको मिली, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी को, ठीक है, यूनिवर्सिटी को। नेक्स्ट हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस आधिकारिक तौर पर किस दिन मनाया जाता है, तो जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, जुलाई के पहले शनिवार को। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के लिए नामित विषय क्या था, तो सतत विकास के लिए सहकारिता, सतत विकास के लिए सहकारिता। हाल ही में पेंटर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया, तो माइकल रोसेन को सम्मानित किया गया पेंटर के, ठीक है। 34 हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त करा गया, तो PM प्रसाद जी को जो है नियुक्त करा गया। किसको, PM प्रसाद जी को। 35 हो जाएगा, सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल को नव नियुक्त राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा महासमन्वयक के रूप में जो है नामित किया, तो MU नायर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, MU नायर। 36 है, भारत के किस राज्य ने जगन्नामा ओडी योजना लागू करी है, तो आंध्र प्रदेश ने जगन्नामा ओडी योजना जो है आंध्र प्रदेश ने लागू करी है। नेक्स्ट है, कौन सा देश सुपरमार्केट में प्लास्टिक उत्पादन बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया, तो न्यूजीलैंड बन गया। कौन सा हो जाएगा, न्यूजीलैंड पहला देश बन जाएगा। पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है, तो राजेंद्र सिंह जाट हो जाएंगे। डूरंड कप का कौन सा संस्करण ट्रॉफी टूर के साथ जो है मनाया जा रहा है, तो 132वां संस्करण मनाया गया डूरंड कप का, ठीक है। तो श्रेयंका पाटिल को किस क्रिकेट लीग में पहली भारतीय क्रिकेट के रूप में अनुमोदित किया गया है, तो महिला कैरेबियन प्रीमियर लीग WCPL जो होता है, कौन सा WCPL, इसमें श्रेयंका पाटिल को जो है लॉन्च करा गया है। बेंगलोर के श्री कांतीराव स्टेडियम में आयोजित SAFF चैंपियनशिप 2023 पुरुष फुटबॉल फाइनल में कौन सी टीम विजयी हुई है, तो भारत की टीम विजयी हुई है। 42 है, विश्व जूनोज दिवस किस तारीख को जो मनाया जाता है, तो ये 6 जुलाई को मनाया जाता है। 2022-23 सीजन के लिए AIFF पुरुष फुटबॉल ऑफ द ईयर किसे जो है नामित किया गया, तो ललियान जुआला चंगते को जो है नामित करा गया। कि संगठन ने हवाई निगरानी और आपराधिक गतिविधियों का त्वरित पता लगाने के लिए पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च करा है, तो ग्रेटर चेन्नई सिटी पुलिस, जिसे हम JCP बोलते हैं, GC और P, ठीक है। 45 है, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI द्वारा सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो अजीत अगारकर को करा गया है। कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन
SCO का नया स्थायी सदस्य बन गया है, तो ईरान बन गया है। कौन बना है? ईरान बन गया है। ठीक है। किस खनन कंपनी को एसोचैम बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2023 से खनिज विकास पुरस्कार जीता है? तो NMDC। कौन? NMDC ने जीता है। किसने जीता? MNDC ने जीता है। ठीक है। स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन कहाँ हो रहा है? तो गुरुग्राम में हो रहा है। कहाँ पे हुआ है? गुरुग्राम में। पुट्टेपार्थी में प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किए गए कन्वेंशन सेंटर का नाम क्या था? साईं हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर। साईं हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर हो जाएगा। ठीक है। मिशन वात्सल्य योजना के राहत कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? तो बलात्कार और गर्भावस्था की शिकार नाबालिग लड़कियों के परिवार को राहत और सहायता प्रदान करना। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के चुनाव में कौन विजयी हुआ है? तो अद्भुत अर्जुन हुए हैं। कौन है? अद्भुत अर्जुन। ठीक है। 52 हो जाएगा। ICAR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल फार्म रिसर्च के लिए अनुसंधान सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे जो है नियुक्त किया गया? तो बी नीरजा प्रभाकर को नियुक्त किया गया। किसको नियुक्त किया गया है? तो बी नीरजा प्रभाकर को। कथित तौर पर कौन सी तकनीकी दिग्गज कंपनी श्रीनिवास रेड्डी को भारत में अपने शीर्ष सरकारी मामलों के कार्य के रूप में जो है नियुक्त करने के लिए तैयार है? तो गूगल। कौन तैयार है? गूगल। मार्च 2023 तक कौन सा राज्य तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म ऋण उधार लेने वाला राज्य जो बन गया वो बिहार हो जाएगा। भारत में लाइडस बैंकिंग समूह के प्रौद्योगिकी केंद्र में MD और CEO की नियुक्ति किया गया है। तो सिरिसा वरुणगति को नियुक्त किया गया। ट्विटर के विकल्प के रूप में मेटा द्वारा लॉन्च किए गए ऐप का नाम क्या? तो धागे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्विटर विकल्प में मेटा द्वारा लॉन्च किए गए ऐप का नाम जो है वो धागे हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा 57 नंबर। भारतीय नौसेना द्वारा जापान भारत समुद्री अभ्यास 2023 का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा? तो विशाखापट्टनम में आयोजित करा जा रहा है। ठीक है। किस वित्तीय संस्थान ने मैत्रीय नाम से अपनी पहली पूर्ण महिला शाखा खोली है? तो पीरामल फाइनेंस ने मैत्री नाम से अपनी पहली महिला शाखा खोली है। कौन सा नगर निगम विस्तृत उत्पादक उत्तरदायित्व EPR क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहरी निकाय बन गया है? तो इंदौर नगर निगम। कौन सा? इंदौर नगर निगम। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा अमित शाह ने देश के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी है। कहाँ पे? गुजरात में। कार्मिक प्रबंधन और सार्वजनिक प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग पर अपने समझौता ज्ञापन को बढ़ाने के लिए गुरुवार को किन 2 देशों के लिए प्रोटोकॉल दस्तावेज पर जो है हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और सिंगापुर में करे हैं। प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। लाइक और शेयर करते रहिए। ठीक है। ये मैंने कदम आप लोगों के लिए उठाया, तो इसमें हम आपका 100% देने वाले हैं। तो इसमें हम अपना क्या करेंगे? 100% देंगे। आप भी हमें अपना 100% दीजिए। नेक्स्ट है 66 नंबर। 2023 में किस्वा हिली भाषा दिवस का विषय क्या था? तो डिजिटल युग में किस्वा हिली की सक्षमता का उजागर करना। नेक्स्ट है 14वें दलाई लामा का जन्म 6 जुलाई 1935 के उत्तरी तिब्बत के टेक्सटर के एक छोटे से कृषक गांव में हुआ था। वर्तमान दलाई लामा का वास्तविक नाम तो जो है क्या है? तो तेंजीन ग्यात्सो हो जाएगा। ठीक है। 67वां ट्रेवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया TAAI सम्मेलन जो है कहाँ हो रहा था? तो कोलंबो में हो रहा था। कहाँ पे? कोलंबो में हो रहा था। ठीक है। किस देश ने पुरुषों की टीम ने हाल ही में अपना दूसरा FIH हॉकी
प्रो लीग खिताब जो जीता तो नीदरलैंड ने जीता है। नेक्स्ट है बेंगलुरु स्थित कौन सी कंपनी PNT पोजीशनिंग नेविगेशन ऑफ टाइमिंग उपकरणों को पहले बैच का निर्माण करी है तो कौन सी हो जाएगी ऑप्टिमस लॉजिक्स और ऑप्टिमस लॉजिक्स हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है एक्सिस का ब्रांड एम्बेसडर किसे जो है नियुक्त करा गया तो श्रद्धा कपूर को। किसको? श्रद्धा कपूर को एक्सिस का ब्रांड एम्बेसडर जो है नियुक्त करा गया है। नंबूथिरी को कला के क्षेत्र में किस लिए पहचाना गया तो चित्रकला एवं मूर्तियों के लिए। माया मोदी आजाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुस्तान पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है? सुधा पाई और सज्जन कुमार। सुधा पाई और सज्जन कुमार हो जाएगी। माया मोदी आजाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व की लेखक हो जाएंगी। कलर्स ऑफ डिवोशन पुस्तक के लेखक कौन है तो अनीता भरत शाह हो जाएंगी। अनीता भरत शाह। ठीक है। भारत के चुनाव आयोग और चुनावी न्यायाधिकरण IT के चुनाव प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में अपने चल रहे सहयोग के लिए संस्थागत ढांचा स्थापित करने के लिए एक समझौता वैकअप पर क्या किया? हस्ताक्षर किए हैं तो वो पनामा हो जाएगा। कौन सा? पनामा हो जाएगा। 67 है हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा कवर बढ़ा दिया है तो गुजरात सरकार ने बढ़ा दिया है। किसने करा है? गुजरात सरकार ने। प्रसिद्ध आयोजन श्रावणी मेला उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है तो देवघर झारखंड में करा जा रहा है। ठीक है। 2 डोर्नियर विमानों की खरीद के लिए HAL के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए तो रक्षा मंत्रालय ने हस्ताक्षर किए हैं। स्पेक्स को स्टारलिंक सैटेलाइट के माध्यम से हाई स्पीड इंटरनेट पेशकश करने के लिए लाइसेंस मिलता है तो मंगोलिया का मिलता है। किसको मिलता है? मंगोलिया। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 18 जुलाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरों पर पहली बैठक आयोजित करेगी। बैठक द्वारा आयोजित की गई है तो यूनाइटेड किंगडम में जो है करी गई है। कब करी गई? 18 जुलाई को पहली बैठक। नेक्स्ट है वैश्विक जनसंख्या वृद्धि से जुड़ी चुनौतियों और परिणामों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा और व्यक्तियों को शिक्षित करने के लिए विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या जो दिवस होता है वो कब मनाया जाता है तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा 82 नंबर ब्रिटिश ग्रां प्री लिंक 2023 की विजेता कौन था? मैक्स वर्स्टेपेन है। ये एक बार रिपीट क्वेश्चन हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया तो के राजारमन को नियुक्त किया गया है। IFSCA का अध्यक्ष है के राजारमन को। नेक्स्ट है गूगल ने किसे भारत का नया नीति प्रमुख का नियुक्त किया गया तो श्रीनिवास रेड्डी को जो है नियुक्त करा गया। किसको? श्रीनिवास रेड्डी को। वर्ल्ड हिंदू फाउंडेशन के अनुसार तीसरा विश्व हिंदू कांग्रेस WHC 2023 में आयोजित किया जाएगा तो बैंकॉक में ये आयोजित किया जाएगा। कहाँ पे? बैंकॉक में। कनाडा ओपन 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट का विजेता बना है तो लक्ष्य सेन बना। कौन सा? लक्ष्य सेन है। नेक्स्ट हो जाएगा विच स्टेट लॉन्च द पायलट प्रोजेक्ट ऑफ द अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना तो गुजरात ने अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना गुजरात सरकार ने लॉन्च करा है। नेक्स्ट हो जाएगा भारत जून 2024 तक बिना लाइसेंस के आलू आयात की अनुमति नहीं देगा तो कौन सा है? वो भूटान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? भूटान। ICAR अनुसंधान सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में जो किसे नियुक्त करा गया तो नीरज प्रभाकर को नियुक्त किया गया है। 90 हो जाएगा विश्व जनसंख्या दिवस 2023 का जो है विषय क्या रहा है तो विश्व जनसंख्या दिवस 2023 का विषय हो जाएगा लैंगिक समानता की शक्ति। 2 मिनट 1 मिनट 5 सेकेंड के लिए। ठीक है। आप लोग वीडियो को स्किप कर दीजिए।
5 सेकंड के लिए वीडियो को क्या करेंगे, स्किप कर दीजिए, ठीक है। हाँ देखिए, लैंगिक समानता की शक्ति उजागर करना हमारी दुनिया की अनंत संभावनाओं को खेलने के लिए महिलाओं और लड़कियों की आवाज़ को ऊपर उठाना हो जाएगा। 91 नंबर संयुक्त राष्ट्र महासभा के स्वास्थ्य और स्थिरता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए उद्देश्य से रेत और धूल तूफान से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में किसे घोषित किया गया, तो 12 जुलाई को घोषित करा गया। कब करा गया? 12 जुलाई को घोषित करा गया। नेक्स्ट हो जाएगा, भ्रष्टाचार के आरोप में, भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच एशियाई ओलंपिक परिषद OCA का अध्यक्ष किसे चुना गया, तो शेख तलाल फायद अल अहमद अल सबा को। शेख तलाल फायद अल अहमद अल सबा को, ठीक है। 93 है क्वेश्चन, वे 4 भारतीय मूल की महिलाएं कौन सी हैं जिन्होंने बोर्फ को 2023 की अमेरिका की 100वीं सबसे सफल महिलाओं की सूची में जगह बना ली है, तो जयश्री, उल्लाल, इंदिरा नूई, नेहा नरखड़े और नीरजा शेट्टी। ये हो जाएंगी 4 महिलाएं, ठीक है, जिन्होंने 2023 में 100 सबसे सफल महिलाओं की सूची में जो है अपना नाम हासिल करा है। जीवनी जयपेई द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924 से 1977 के लेखक जो हैं वो कौन हो जाएंगे? अभिषेक चौधरी। 1924 से 1977 आ जाए जिस क्वेश्चन में, तो अभिषेक चौधरी को टिक कर देना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली द्वारा शुरू किया गया अनुसंधान संबंध कार्यक्रम का नाम क्या, तो एकलव्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा नाम? एकलव्य हो जाएगा। यूरोपीय संघ के पहले खुले तौर पर समलैंगिक राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है, तो एडगार्ड रिंक विक्स ने ली है। एडगार्ड रिंक विक्स ने ली है, ठीक है। CDA जनरल अनिल चौहान ने नेवल एयर स्टेशन पर LRMR हैंकर और डिस्पर्सल का उद्घाटन करा, तो नेवल एयर स्टेशन और INS उत्क्रॉस पोर्ट ब्लेयर पर, ठीक है, उत्क्रॉस पोर्ट ब्लेयर पे अनिल ने करी है, ठीक है, जनरल अनिल ने। गुइलेन बेरो सिंड्रोम से पीड़ित रोगियों की संख्या में वृद्धि के जवाब में किस देश ने राष्ट्रीय आपातकालीन की स्थिति की घोषणा करी है, तो पेरू ने करी। किसने करी है आपातकालीन स्थिति की घोषणा? रोगियों से संबंधित तो पेरू ने करी है। 1984 के बाद पहली बार किस टीम ने अंडर-21 यूरोपियन चैंपियनशिप जो है जीती है, तो इंग्लैंड ने जीता है। किसने जीता है? इंग्लैंड ने। अंडर-21 यूरोपियन चैंपियनशिप किसने जीती है? इंग्लैंड ने। 100 नंबर हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रीय मछली किसान दिवस एक वार्षिक उत्सव है जो मछली किसानों को जलीय कृषि उद्योग के पेशेवरों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका का सामना और सराहना करने के लिए आयोजित करी गई है, तो ये 10 जुलाई को आयोजित करी गई है, ठीक है। 1 नंबर है, विश्व पेपर बैग दिवस प्रतिवर्ष जो है किस तारीख को तिथि को मनाया जाता है, तो 12 जुलाई को मनाया जाता है। पुरुष वर्ग के जून के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने दिया गया, तो वनिंदु हंस रंगा को दिया गया। वनिंदु हंस रंगा को दिया गया है, ठीक है। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार। महिला वर्ग के 3 बार ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है, तो एशले गार्डनर बनी है। कौन? एशले गार्डन। SBI कार्ड का भुगतान सेवाओं के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में किसे जो है नियुक्त किया गया, तो अभिजीत चक्रवर्ती को नियुक्त किया गया। किसको किया गया? अभिजीत चक्रवर्ती को। 5 नंबर हो जाएगा, भारत की पहली क्षेत्रीय AI न्यूज एंकर लिसा मुख्य रूप से किस भाषा का उपयोग करती हैं, तो उड़िया। कौन सी? उड़िया भाषा जो होती है उड़ीसा की उड़िया भाषा, उसका प्रयोग करती हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, किस देश ने अपने
बेसिटल दिवस समारोह के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया तो फ्रांस ने करा था। किसने करा था? फ्रांस ने। 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीवन व्यापन ओलंपिक में किस देश ने सर्वाधिक पदक जो है प्राप्त किए हैं? तो भारत ने किए हैं। 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने करे हैं। भारत ने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में 2023 में अधिकतम पदक जीते हैं। अधिकतम पदक जीते हैं किसमें? तीरंदाजी में। तो कितने जीते हैं? 11। कितने जीते हैं? 11 पदक तीरंदाजी में। नेक्स्ट हो जाएगा, कौन सी कंपनी अपने रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रमाणन प्राप्त करने वाली भारत की पहली सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम PSU बन गई है? क्या बन गई है? PSU। तो वो बन गई है, कौन बनी है? ONGC। ONGC, ठीक है। अमेरिकी डॉलर पर निर्भर कम करने के लिए किन देशों ने 2 देशों ने रुपए में व्यापार लेन देन शुरू कर दिया? तो भारत और बांग्लादेश ने शुरू कर दिया। किसने कर दिया? अमेरिकी डॉलर की निर्भरता को कम करने के लिए भारत और बांग्लादेश ने रुपया लेन देन शुरू कर दिया है। नेक्स्ट हो जाएगा ग्लोबल फायर पावर। ग्लोबल फायर पावर के आंकलन के अनुसार वर्तमान में दुनिया के सबसे शक्तिशाली सैन्य बल का खिताब किस देश के पास है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के पास है। राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त करा है? तो उज्ज्वल मुयान एंड वेंकटेश्वर नारायण भाटी को, ठीक है। 13 नंबर है, केर पूजा उत्सव प्रतिवर्ष कहाँ मनाया जाता? तो त्रिपुरा में मनाया जाता, जो कि भारत में ही है। कहाँ पे? भारत के त्रिपुरा में। एलन मास्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप का क्या नाम है? तो XAI। क्या हो जाएगा? XA और I, ठीक है। किस भारतीय राज्य कैबिनेट ने भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कोई भाषा को शामिल करने की सिफारिश करने वाला प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ओडिसी भाषा को शामिल करने के लिए आप संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ दिया है। नेक्स्ट हो जाएगा पहला उड़ान प्रशिक्षण संगठन। पहला उड़ान प्रशिक्षण संगठन किस भारतीय राज्य में स्वीकृत किया गया था? तो तमिलनाडु में। मुकुथी नेशनल पार्क में निगरानी के लिए वन विभाग कई कदम उठा रहा है। मुकार्थी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में हो जाएगा मुकार्थी नेशनल पार्क, ठीक है। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने तेलंगाना किन्नर अधिनियम को असंवैधानिक और ट्रांसजेंडर लोगों को निजी क्षेत्र में घुसपैठ साथ ही उनकी गरिमा पर हमला करार देते हुए रद्द कर दिया है। तो कब करा है? 1999 में। नेक्स्ट हो जाएगा जून में भारत में खुदरा मुद्रास्फीति दर क्या थी? तो 4.81% हो जाएगी। 4.81%। 4.81% खुदरा मुद्रास्फीति जून में भारत की। हाल ही में जारी 2023 सैन्य शक्ति सूची में किस देश ने सैन्य शक्ति के मामले में चौथा स्थान जो हासिल करा है? तो वो भारत की सेना हो जाएगी। कौन सी? भारत की सेना। नेक्स्ट है विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है, 15 जुलाई को। आप सब लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, प्लीज़ शेयर करते रहिए, आप सबसे रिक्वेस्ट है। 122 क्वेश्चन नंबर। विश्व युवा कौशल दिवस 2023 का विषय क्या था? तो परिवर्तनकारी भविष्य के लिए शिक्षकों, प्रशिक्षकों और युवाओं को कुशल बनाना। चंद्रमा मिशन 2023, चंद्रमा मिशन चंद्रयान 3 प्रशिक्षण पर जारी पुस्तक का नाम क्या है? तो प्रिज्म इंद्रधनुष का पैतृक निवास। प्रिज्म इंद्रधनुष का पैतृक निवास 100% क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग APG पर एशिया प्रशांत समूह की बैठक में पर्यवेक्षक की स्थिति के साथ भाग ले रहा है। तो संयुक्त अरब
अमीरात ले रहा है, कौन ले रहा है? संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, नेक्स्ट है 25, NISAR उपग्रह के 2 प्रमुख घटकों को भारत के एक एकल अंतरिक्ष यान बनाने के लिए जोड़ दिया गया, तो बेंगलुरु को जोड़ दिया गया। किसको? बेंगलुरु को। नेक्स्ट हो जाएगा 26, कौन सा भारतीय प्रधानमंत्री लीजन ऑफ ऑनर ग्रैंड क्रॉस प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति बन गया है? तो कौन बन गया है? नरेंद्र मोदी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन, DSC ने 26 राफेल समुद्री विमानों की खरीदारी को जो मंजूरी दी है, राफेल समुद्री विमानों का आपूर्तिकर्ता कौन सा देश है? तो ये फ्रांस हो जाएगा। हाल ही में किस रिफाइनरी ने अनुसूची ए श्रेणी उद्यम में अपग्रेड कर दिया है? तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी ने। ठीक है, सरिस्का टाइगर रिजर्व में लाखों श्रद्धालुओं के मंदिर में आने से ऐसी चिंतित सरिस्का बाघ अभ्यारण्य कहाँ पे जो है स्थित है? तो राजस्थान में सरिस्का बाघ अभ्यारण्य स्थित हो जाएगा। 30 है, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2022 में वैश्विक सार्वजनिक ऋण कितना है? तो 92 ट्रिलियन। ठीक है, 92 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 92 ट्रिलियन डॉलर। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र द्वारा नेल्सन मंडेला दिवस कब घोषित करा गया था? 2009 में घोषित करा गया था। नेल्सन मंडेला दिवस 2023 का विषय क्या था? जलवायु, भोजन और एकजुटता। जलवायु, भोजन और एकजुटता हो जाएगी नेल्सन मंडेला 2023 का विषय। अगले 7 वर्षों के लिए रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख के रूप में किसे जो है घोषित किया गया? तो मिशेल बुलाक को। किसे घोषित किया गया है? मिशेल बुलाक को घोषित करा गया है। नेक्स्ट हो जाएंगे, अपनी फ्रांस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन का उपहार दिया था, तो चंदन का सितार। क्या दिया था? इमैनुएल मैक्रॉन को अपनी फ्रांस यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी ने उपहार दिया था, तो चंदन का सितार दिया था। चंद्रयान 3 का लक्ष्य चंद्रमा के किस विशिष्ट क्षेत्र को पता लगाना था? तो चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव का। किसका लगाना था? चंद्रयान 3 का मिशन क्या था? चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव का पता लगाना। चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान का कुल वजन था कितना था? तो 3900 किलोग्राम था, 3900 किलोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 मिशन के लिए किस प्रकार का पर्यवेक्षण यान का उपयोग किया गया था? तो लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM लॉन्च व्हीकल मार्क हो जाएगा LVM 3 का। ठीक है, चंद्रयान 3 मिशन में लैंडर और रोवर का क्या नाम था? तो विक्रम और प्रज्ञान हो जाएगा। लैंडर था विक्रम और रोवर था प्रज्ञान। भारत का चंद्रयान 3 के अनुमानित बजट के साथ एक लागत प्रभावी चंद्र मिशन तो 615 करोड़ रुपए। कितना हुआ? 615 करोड़। नेक्स्ट हो जाएगा, चंद्रयान 3 को किस स्थान से लॉन्च करा गया? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, नोवाक जोकोविच को हराकर विंबलडन 2023 पुरस्कार के एकल फाइनल मैच किसने जीता? तो कार्सन अलकराज ने। किसने जीता है? तो कार्लोस अलकराज ने जीता है। विंबलडन 2023 महिला एकल खिताब किसने जीता है? ओपन युग में ऐसा करने वाली पहली गौरवीयता प्राप्त खिलाड़ी बन गई, तो मार्केटा ओड्रासोवा बन जाएंगी। कौन? मार्केटा ओड्रासोवा। नेक्स्ट है घुमंतू हाथी 23। घुमंतू हाथी 23 संयुक्त सैन्य अभ्यास का 15वां संस्करण कहाँ होगा? तो उलान
बातार मंगोलिया में होगा। कहाँ? उलान बातार मंगोलिया में। ठीक है। 44वां जगह राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली, दिल्ली चिड़ियाघर। 2023 में किस दिन विश्व सांप दिवस मनाया गया था? तो 16 जुलाई को मनाया गया था विश्व सांप दिवस, दिल्ली के जू में, दिल्ली के चिड़ियाघर में। क्वेश्चन पे चलेंगे। 145 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर। हाल ही में एक प्रख्यात गणितज्ञ का निधन हो गया है, तो डॉक्टर मंगला नार नार्लिकर का हो गया। किसका? डॉक्टर मंगला नार्लिकर का हो गया है निधन। किस डेट को हुआ? डेट बताइए आप लोग, डेट बताइए। भारत का कौन सा हवाई अड्डा 4 रनवे और एक एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे वाला पहला हवाई अड्डा जो है बन चुका? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे? दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट होगा 47 नंबर। कौन सा देश आसियान की टीएसी मित्रता और सहयोगी संधि पर हस्ताक्षर करने वाला 51वां देश बन जाएगा? 51वां देश तो सऊदी अरब बन जाएगा। नेक्स्ट है कि संगठन ने अपना 95 स्थापना प्रौद्योगिकी दिवस मनाया? तो आईसीएआर ने मनाया है, भारतीय कृषक अनुसंधान परिषद ने। 50 आधारकर अनुसंधान संस्थान ने एक अध्ययन किया है जिसमें कास पठार पर महत्वपूर्ण जलवायु और पर्यावरण परिवर्तनों का पता चला है। तो कास पठार महाराष्ट्र के जिले में स्थित है, तो सितारा महाराष्ट्र के सितारा जिले में स्थित हो जाएगा। ठीक है। 2023 में किस संगठन ने गोल्ड पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार प्राप्त किया? तो अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड ने। किसने प्राप्त करा है? अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड ने। अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस पर किसकी ऐतिहासिक चंद्रमा लैंडिंग का स्मरण किया गया है? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग और ब्रज एल्ड्रन का। ठीक है। ओमन चांडी ने विधायक के रूप में किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व जो है किया था? तो कोट्टायाम जिला का। किसका करा था? कोट्टायाम जिले का प्रतिनिधित्व करा था ओम चांडी विधायक ने। 53 नंबर हो जाएगा 1924। 1924 फेडरेशन इंटरनेशनल डेस्क चेक्स FIDE या विश्व शतरंज महासंघ की स्थापना की स्मृति में हर साल विश्व शतरंज दिवस के रूप में मनाया जाता? तो 20 जुलाई को मनाया जाता है विश्व शतरंज दिवस। नेक्स्ट हो जाएगा वित्त मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA के बोर्ड में सदस्य के रूप में जो है नियुक्त किया गया, तो प्रमोद राव को नियुक्त किया गया IFSCA के रूप में। नेक्स्ट हो जाएगा सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मानित किसे जो है चुना गया? सर्वसम्मानित किसे चुना गया सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स में? तो नीरज अखौरी को। किसको? नीरज अखौरी को। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा महाराष्ट्र के किस शहर में PM मित्र पार्क लॉन्च करा गया? तो अमरावती पार्क, अमरावती में लॉन्च किया गया है PM मित्र पार्क। पेरिस में पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुष की भाला फेंक फाइनल में किसे स्वर्ण पदक जीता है? तो अजीत सिंह ने जीता है। किसने जीता है? अजीत सिंह ने। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो तमिलनाडु हो जाएगा। वर्तमान में ऑपरेशन त्रिनेत्र सेकेंड कहाँ लॉन्च हुआ है? तो जम्मू कश्मीर में लॉन्च हुआ है। ऑपरेशन त्रिनेत्र दूसरा जो है लॉन्च हुआ है कहाँ पे? तो जम्मू कश्मीर में लॉन्च हुआ है। 60 हो जाएगा गुजरात में किन कंपनियों ने संयुक्त रूप में 5G कौशल विकास केंद्र लॉन्च करे हैं? तो नोकिया और TSSC नोकिया और TSSC ने। 61 नंबर हो जाएगा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार वर्तमान में दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट खिताब किस देश के पास है? तो सिंगापुर के पास है। हेनले पासपोर्ट सूचांक पर भारत की वर्तमान रैंकिंग क्या रही है? तो 80 नंबर पर रही है रैंकिंग। 22 जुलाई को
बाईसन्निकटन दिवस के रूप में क्यों चुना गया था? तो दिनांक भिन्न 22/7 को दर्शाया गया है। इसका 22/7 का मतलब होता है 24 आवर्स। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रत्येक वर्ष विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है। तो 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है। ठीक है। तो लाइक करते रहो प्लीज़, आप लोग वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो। आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ही हमने एक कदम उठाया है, तो आप लोग ही हमारा सहारा हैं। 65 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2023 में किस कंपनी को प्रथम पुरस्कार जो प्राप्त हुआ? तो SJVN लिमिटेड को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को कितनी पुरावशेष सौंपे हैं? तो 105 सौंपे हैं। कितने? 105 पुरावशेष सौंपे हैं। वीजा मुक्त पहुंच के मामले में कौन सा देश सूची के में सबसे नीचे है? तो अफगानिस्तान जो है सबसे नीचे है वीजा मुक्त पहुंच के मामले में। चाचिन ग्राजिंग महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। किस देश में? भारत के अरुणाचल प्रदेश में। मेटा द्वारा प्रस्तुत अगली पीढ़ी के ओपन सोर्स बड़े भाषा मॉडल का नाम क्या है? तो लामा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लामा 2 नाम हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा 1400 किलोमीटर लंबे राजमार्ग के विकास पर कौन से 3 देश सहयोग कर रहे हैं? तो भारत, थाईलैंड और म्यांमार। भारत, थाईलैंड और म्यांमार 1400 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर। नेक्स्ट हो जाएगा राष्ट्रीय आम दिवस प्रतिदिन मनाया जाता है। आम सबसे अधिक पसंद किए जाने वाले फलों में से एक है, साथ ही भारतीय इतिहास के अभिन्न अंग है। तो 22 जुलाई को आम दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कब? 22 जुलाई को। इन्वेस्ट इंडिया के नए प्रबंधक निदेशक और CEO किसे कौन है? तो सुश्री निवृत्त रॉय ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रतिष्ठित एनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रोफेसर थलपल्ली प्रदीप को। ठीक है। थ्रू द ब्रोकन ग्लास एन ऑटोबायोग्राफी नामक आत्मकथा जो है किसने लिखी है? तो TN सेशन ने लिखी है। किसने लिखी है? TN सेशन ने लिखी है। रेलवे सुरक्षा बल CRPF के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो मनोज यादवा को। CRPF की भी वैकेंसी आने वाली है जल्दी। भारत ने हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए संयुक्त राष्ट्र को कितनी धनराशि का योगदान दिया है? तो 10 लाख अमेरिकी डॉलर। कितने दिए? 10 लाख अमेरिकी डॉलर। नॉर्थ चैनल पार करने वाला विश्व का सबसे कम उम्र का व्यक्ति कौन सा है? तो अंशुमान जिंगराम। ठीक है। गीजा हेटेनाई मेमोरियल सुपर जेम्स शतरंज टूर्नामेंट 2023 में कौन सा चैंपियनशिप बनकर उभरा है? तो आर प्रगनंदन। ठीक है। कौन उभरा है चैंपियनशिप में शतरंज में? तो आर प्रगनंदन जो है निकल के बाहर आए हैं। कौन सा भारतीय राज्य देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट पर प्राप्त करने के लिए तैयार है? तो कौन सा हो जाएगा? गुजरात। कौन सा हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। ठीक है। सूरत गुजरात में स्थित विश्व के सबसे बड़े कार्यालय भवन का नाम क्या है? तो सूरत डायमंड बॉर्स हो जाएगा। भारतीय तटरक्षक ICG के 25वें महानिदेशक DG क्या बोलते हैं? जी महानिदेशक को बोलते हैं DG, डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त करा गया? तो राकेश पाल को नियुक्त करा गया। किसको? राकेश पाल को। तटरक्षक, भारतीय तटरक्षक के रूप में महानिदेशक राकेश पाल हैं। 3 साल की अवधि। वीडियो को आप लोग 5 सेकंड के लिए फिर से स्किप करिए। देखिए 3 साल की अवधि के लिए जगुआर लैंड रोवर
के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त करा गया? तो डरियाल मार्डेल को। पश्चिमी क्षेत्र पर 75 रनों की जीत के साथ किस क्षेत्र ने दलीप ट्रॉफी जीती है? तो दक्षिण क्षेत्र ने। किसने जीती है? दक्षिण क्षेत्र ने। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत के साथ सेमीकंडक्टर समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला दूसरा क्वाड पार्टनर बन गया है, तो कौन सा है? वो जापान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? जापान हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, किस कुविख्यात कंप्यूटर हैकर का 59 वर्ष की आयु में जो है निधन हो गया है? तो केविन मिटनिक जो है, केविन मिटनिक, इनका निधन हो गया है। कंप्यूटर हैकर हैं ये, 59 साल के थे और इनका निधन हो गया है। ठीक है। हाल ही में कौन सी कंपनी बाजार पूंजीकरण के हिसाब से टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS को पीछे छोड़कर दूसरी सबसे लंबी मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो HDFC बैंक बन गई है। कौन सी? HDFC बैंक। अशोक लीलैंड को भारतीय नौसेना से कितने मूल्य के ऑर्डर प्राप्त हुए हैं? तो 800 करोड़ के। अशोक लेलैंड को 800 करोड़ के ऑर्डर प्राप्त हुए हैं भारतीय सेना से। सरकार ने जीवन बीमा निगम LIC का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त करा है? तो सतपाल भानु को। सतपाल भानु को LIC का प्रबंधन निदेशक नियुक्त करा है। ठीक है। रक्षा मंत्रालय ने हल्के और मध्यम उपयोगिता वाले हेलीकॉप्टर प्राप्त करने के लिए HAL के साथ आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, तो अर्जेंटीना के साथ करे हैं। भारत हमारे जीवन में रेडियो के गहरे प्रभाव सम्मान करने के लिए राष्ट्रीय प्रसारण दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो ये 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा 91 नंबर, आयकर विभाग देश में आयकर प्रावधान की शुरुआत के उपलक्ष्य में हर साल आयकर दिवस या आयकर दिवस के रूप में मनाता है। तो 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया जाता है। ICC विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो शाहरुख खान को ICC का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया 2023 में। इंटरनेशनल माइलोमा फाउंडेशन के निदेशक मंडल के निर्वाचित अध्यक्ष के रूप में जो है किसे नियुक्त करा गया? तो एस विसेंट राजकुमार को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में 5वें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन से हैं? तो विराट कोहली हो जाएंगे। कौन से? विराट कोहली हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है 95 नंबर क्वेश्चन, 195। तो हमने आधे से ज़्यादा क्लास कर ली है। 95 नंबर पे आ गए हैं। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट 600 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज कौन बने हैं? तो स्टुअर्ट ब्रांड बने। स्टुअर्ट ब्रांड। कौन सी कंपनी? मे इटवाई इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और मेटा के साथ XR स्टार्टअप प्रोग्राम्स शामिल हुए हैं? तो HCL टेक्नोलॉजीज। SHG स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है, के विज्ञापन के लिए किस संगठन को स्कोच गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो JKRLM, ठीक है। जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन को। नेक्स्ट हो जाएगा 98 नंबर, राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित विधेयक का नाम क्या है जिसका उद्देश्य राज्य की संपूर्ण वयस्क आबादी को न्यूनतम गारंटीकृत आय प्रदान करना है? तो राजस्थान न्यूनतम गारंटी आय विधेयक 2023। भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किए गए द ग्रेट नेवी क्रूज के दूसरे संस्करण का नाम क्या है? तो G20 क्रूज। 200 नंबर हो जाएगा क्वेश्चन, केंद्रीय वित्त और कारपोरेटर मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने GST भवन
का उद्घाटन किया है तो अगरतला में करा है। कहाँ पे? अगरतला में सीतारमण जीएसटी भवन का निर्माण अगरतला में हुआ है। ठीक है, 101 नंबर पे आ गए हैं क्वेश्चन। और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि हमारी ये पहली क्लास इतनी लंबी क्लास है आप लोगों के लिए। मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग भी अपना 100% हमें दीजिए। परिवार और समुदायों पर डूबने के विनाशकारी और स्थायी परिणामों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ लोगों को ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए महत्वपूर्ण तरीके के बारे में शिक्षित करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष को विश्व डूबने की रोकथाम दिवस किया है। तो 25 जुलाई कब करा है? तो 25 जुलाई को करा है। हाल ही में 23 वर्ष और 139 दिनों के कार्यकाल के साथ भारत के दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो नवीन पटनायक। नवीन पटनायक हंगारोंगिंग में हंगेरियन जेपी 33.731 सेकंड के आसान अंतराल में किसने जीता है? आसान अंतराल में किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टेपेन हो जाएगा, मैक्स वर्स्टेपेन। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? तो न्यायमूर्ति आशीष जितेंद्र देसाई ने। न्यायमूर्ति आशीष जितेंद्र देसाई ने। ठीक है, पुरुष युगल विशेषज्ञ वर्ग में कोरियन ओपन बैडमिंटन का खिताब जो है किसने जीता है? तो सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने। नेक्स्ट हो जाएंगे, हाल ही में किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सेना के योगदान में सम्मानित किया है? तो इटली ने करा है। किसने करा है? इटली ने करा है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में हैदराबाद में तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? तो न्यायमूर्ति आलोक आराधे ने। न्यायमूर्ति आलोक आराधे ने। नेक्स्ट है, भारत के पहले निजी हिल स्टेशन। भारत के पहले निजी हिल स्टेशन का नाम क्या, जो हाल ही में बेचा गया? तो लवेसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लवेसा। ठीक है, एडमिरल लीसा फ्रेजेंटी की नई स्थिति क्या है जिससे वह अमेरिकी नौसेना में यह भूमिका हासिल करने वाली पहली महिला मंत्री जो है बन गई हैं? तो नौसेना संचालन प्रमुख। ठीक है, नोएडा प्राधिकरण के नवयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन है? तो लोकेश एम हो जाएंगे। लोकेश एम कौन हो जाएंगे? लोकेश एम। ठीक है, क्वेश्चन चलेंगे 211 नंबर हो जाएगा क्वेश्चन। श्रीलंका के बल्लेबाज ने 13 वर्ष के करियर के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। 33 वर्षीय शीर्ष क्रम के बल्लेबाज ने 2010 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया और 44 टेस्ट, 197 वनडे और 26 टी20 में श्रीलंका का प्रतिनिधित्व करा है। तो लाहिरू थिरिमाने हो जाएंगे। कौन हो जाएगा? लाहिरू थिरिमाने। 12 नंबर हो जाएगा, किस फिल्म महोत्सव में कार्तिक आर्यन को राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार पुरस्कार से जो है सम्मानित करा गया? तो मेलबर्न का भारतीय फिल्म महोत्सव। मेलबर्न का भारतीय फिल्म महोत्सव से। नेक्स्ट हो जाएगा, कृष्णा द सेवेंथ सेंस। कृष्णा द सेवेंथ सेंस और कर्मसूत्र, लीडरशिप एंड विजडम एंड अनसर्टेन टाइम्स पुस्तकों के लेखक कौन है? तो देबाशीष चटर्जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? देबाशीष चटर्जी। 14 हो जाएगा, एल द व्हील्स टर्न्स पुस्तक के लेखक रणजीत प्रताप। एज द व्हील्स टर्न्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो रणजीत प्रताप हो जाएगा। भारत में प्रतिवर्ष कारगिल विजय दिवस जब कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कारगिल विजय दिवस किस सैन्य अभियान की जीत का जश्न मनाता है? तो ऑपरेशन विजय जो हुआ था इसका जो है
अभिनय का जश्न मनाते हैं ऑपरेशन विजय का, कारगिल दिवस पर। नेक्स्ट हो जाएगा 17 नंबर, ट्विटर के नए लोगों को क्या कहा जाता है? ट्विटर एक्स। ट्विटर एक्स, आप ट्विटर लॉन्च करोगे तो आपको एक्स समझ आएगा, एक्स का लोगो आएगा, किसका? एक्स का। नेक्स्ट हो जाएगा, मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए 1000 रुपये मासिक सहायता योजना का लाभ उठाने के लिए पंजीकरण शिविर का उद्घाटन किया है। तो कहाँ पे करा है? तमिलनाडु में करा है। राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्क से पंजीकरण और कल्याण विधेयक 2023 राज्य में गिग श्रमिकों को गारंटी देता है। तो सामाजिक सुरक्षा का लाभ क्या, किसकी गारंटी देता है? सामाजिक सुरक्षा का लाभ की गारंटी देता है। 20 नंबर हो जाएगा क्वेश्चन, CERT इन द्वारा हाल ही में रिपोर्ट किए गए नए इंटरनेट रैनसमवेयर वायरस का नाम क्या है? तो अकीरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अकीरा नाम हो जाएगा। ठीक है। मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को मनाया जाता है। मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है कब? 26 जुलाई को। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के कारण नागालैंड के गांठदार त्वचा रोग सकारात्मक राज्य के रूप में आधिकारिक घोषणा करी गई है? तो कब करी गई है आधिकारिक घोषणा? तो ये करी गई है पशुओं में संक्रामक और संक्रामक रोगों की रोकथाम के नियंत्रण के अधिनियम 2009। पशुओं में संक्रमण और संक्रमण रोगों की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 2009। 23 नंबर हो जाएगा, 25 जुलाई को सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के दशक में होने वाली सत्ता परिवर्तन की बहुप्रतीक्षित अंतिम बड़ी नियुक्त में किसे जो है चीन का केंद्रीय बैंक गवर्नर नामित करा गया था? तो पान गोग सेंग को। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का क्या नाम है जो आधिकारिक तौर पर 2023 में शुरू करा गया? तो व्यायाम ताबीज कृपाण। ठीक है। 25 हो जाएगा, किस क्रिकेट टीम ने एशियन क्रिकेट काउंसिल मेंस इमर्जिंग टीम्स एशिया कप 2023 को जीता? तो पाकिस्तान ने। किसने जीता है? पाकिस्तान ने जीता है। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, पेरिस फ्रांस चैंप्स एलिसीज पर लगातार दूसरे वर्ष टूर डी फ्रांस का 110वां संस्करण किसने जीता है? तो जीनस विंगार्ड ने जीता है। वीडियो को लाइक करते रहिए, देखो वीडियो को लाइक करते रहिए। पता है अभी जब हम क्लास को रिकॉर्ड करने टाइम क्या हुआ है? तो यह 3 बजा है, 3 AM सुबह का 3 है। आप सभी सो रहे होंगे और हम क्लास को रिकॉर्ड कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोगों के लिए ही मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए आप लोग। 27 नंबर हो जाएगा, विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो डॉक्टर थानी अल जयोदी को। नागालैंड के राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सांसद कौन बनी है? तो फंगनोन कोन्यांग जो है पहली महिला सांसद बनी है। नेक्स्ट हो जाएगा 29 नंबर, नागरिक उड्डयन में इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हेली शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया। हेली शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजित किया गया था तो खजुराहो मध्य प्रदेश में करा गया था। कहाँ पे? खजुराहो मध्य प्रदेश में। IMF के अनुसार चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की पिछली GDP वृद्धि का अनुमान क्या था? तो 6.1% था। कितना था? 6.1%। 31 नंबर हो जाएगा, वैश्विक स्तर पर हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता फैलाने के प्राथमिक उद्देश्य से प्रतिवर्ष विश्व को हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता, तो 28 जुलाई को मनाया जाता है।
विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2023 का विषय क्या था? एक जान एक जिगर। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2023 का जो विषय था तो एक जान और एक जिगर था। ठीक है, एक जान और एक जिगर था। अपने 2023 स्थापना दिवस पर सीआरपीएफ ने कितने वर्षों की सेवा पूरी कर ली है? तो 85 वर्षों की। 85 वर्षों की सेवा कर ली है। मुझे भी नींद आती है, ठीक है, नींद लग रही पर भी आपको लोगों को क्या कह रहे हैं, पढ़ा रहा हूँ मैं। आप लोगों का एग्जाम है। नेक्स्ट है, इंदौर की वे दो बहनें कौन है जिन्होंने बीसीसीआई अंपायर के पैनल की विशिष्टता के साथ अपनी जगह बनाई है? तो निधि और कृतिका दुबे। निधि और कृतिका दुबे। 35 हो जाएगा। सकरी चंद्रयान ने अपने उपन्यास चाय टाइम एट सीनानम गार्डन के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है? तो माइल फ्रैंकिन साक्षरता पुरस्कार 2023। ठीक है। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय ने देश भर में प्रचार विनियम के लिए तत्काल प्रभाव से एसोसिएशन ऑफ द इंडियन एचएआई को राष्ट्रीय खेल महासंघ एनएसएफ के रूप में मान्यता के लिए निर्णय लिया है। तो हेड बॉल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हेड बॉल। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा नवनिर्मित राष्ट्रीय शहीद स्मारक अनावरण कहाँ मिल गया है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में। कहाँ मिल गया है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। नव उद्घाटन विमान सुरक्षा नियंत्रण केंद्र एएससीसी कहाँ स्थापित? तो दिल्ली भारत, नई दिल्ली भारत। 39 हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने SAUNI योजना के तहत लिंक 3 के पैकेज 8 और पैकेज 9 का निर्माण कर लिया है? तो गुजरात सरकार ने। किसने करा है? गुजरात सरकार ने। नेक्स्ट हो जाएगा 40 नंबर। हर साल विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस को मनाया जाता है। इन दिन लोग प्राकृतिक संरक्षण महोत्सव के बारे में जागरूकता बढ़ाते हैं। तो 28 जुलाई को प्राकृतिक संरक्षण दिवस का मनाया जाता है। तो 28 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है। हाल ही में कौन सा भारतीय शहर वर्ल्ड हेरिटेज कल्चर फोरम WCCF में शामिल होने वाला पहला शहर बन गया है? तो बेंगलुरु बन गया है। कौन सा? बेंगलुरु। 2023 में दक्षिण कोरिया आयोजित ISSF विश्व चैंपियनशिप में भारत ने कौन सा स्थान जो सुरक्षित किया? तो दूसरा स्थान सुरक्षित किया है भारत ने दक्षिण कोरिया आयोजित ISSF विश्व चैंपियनशिप में। भारत का दूसरा स्थान। नेक्स्ट हो जाएगा AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती प्रौद्योगिकियों में प्रगति को बढ़ावा देने के लिए किन दो संस्थाओं ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत AI और मेटा भारत। भारत AI और मेटा भारत ने जूनियर एशियाई जूडो चैंपियनशिप 2023 स्वर्ण पदक किसने जीता? तो असीमता डे। किसने जीता? असीमता डे ने। उद्घाटन के दौरान अनावरण किए गए प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र IECC का नाम क्या है? IECC का नाम क्या है? तो भारत मंडपम। भारत मंडपम हो जाएंगे। ठीक है, भारत मंडपम। नेक्स्ट है आदित्य सामंत ने बील अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव में मास्टर टूर्नामेंट MTO के दौरान अपना तीसरा GM नाम प्राप्त करने के लिए ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल करा है। तो कौन सा? 83 नंबर का। कौन सा करा है? 83 नंबर का। मुंबई के किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार से मिला गया? तो भायखला रेलवे स्टेशन। भायखला रेलवे स्टेशन। विश्व बैंक ने बैंक ऑफ को मंजूरी को इंटरनेशनल कमेटी
ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग ICCR में शामिल होने के लिए आधिकारिक मंजूरी दे दी है। तो कौन विश्व बैंक ने किसे मंजूरी दे दी है? तो इजराइल को। बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक ऑफ इजराइल को दे दी है। 49 नंबर हो जाएगा, विश्व के सबसे बड़े फार्माफ्रस्ट क्रेटर का नाम क्या है? तो बाटागाई का क्रेटर। बाटागाई का क्रेटर 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर शिखर सम्मेलन के दौरान अपनी शुरुआत के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रतिवर्ष जो मनाया जाता है तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। दिवस से ही पूछेगा, उम्मीद है सबसे। हर साल दुनिया भर के लोग अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाते हैं। 2011 से यह विशेष दिन हमारे दोस्त और उनके सहयोग समर्थन के लिए आभार व्यक्त करने के लिए समर्पित है। तो कब? 30 जुलाई को मित्रता दिवस, फ्रेंडशिप डे, फ्रेंडशिप, ठीक है, कब मनाया जाता है? 30 जुलाई को फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष मानव तस्करी विरुद्ध विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तस्करी दिवस 30 जुलाई। इस वर्ष के विश्व मानव तस्करी निषेध 2023 का विषय क्या था? तस्करी के हर पीड़ित तक पहुँचे, किसी को भी पीछे ना छोड़े। तस्करी के हर पीड़ित तक पहुँचे और किसी को पीछे ना छोड़े, तस्करी दिवस का 2023 का ये विषय था। नेक्स्ट है भारत की कप्तान। ICC महिला चैंपियनशिप श्रृंखला के तीसरे मैच के दौरान ICC आचार संहिता के 2 अलग अलग उल्लंघनों के बाद उनकी टीम के अगले 2 अंतर्राष्ट्रीय मैचों को निलंबित कर दिया गया है। तो हरमनप्रीत कौर को, किसको? कप्तान हरमनप्रीत कौर हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा 55 नंबर। बस थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो जेम्स फर्ग्यूसन को। ठीक है, हिमालयन में भारतीय जापानी वैज्ञानिक द्वारा खोजी गई नदी कौन कितनी पुरानी है? तो 600 मिलियन वर्ष पुरानी है। हिमालयन में भारतीय जापानी वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई जो नदी है वो कितनी पुरानी है? तो 600 मिलियन वर्ष पुरानी है। कितनी? 600 मिलियन वर्ष। कितना होगा? नेक्स्ट है 257 नंबर क्वेश्चन। 2023 के लिए ब्रिटेन की सबसे अच्छी पोशाक वाली हस्तियां की सूची में शीर्ष पर है कौन? अक्षता मूर्ति हो जाएंगी। ठीक है, तो यही बस क्वेश्चन हमारे बचे हैं 58 और उनसे 3.5 क्वेश्चन। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सेमीकॉम इंडिया 2023 का उद्घाटन करा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमीकॉम इंडिया 2023 का उद्घाटन करा है। तो गांधीनगर, गुजरात में। बहुप्रतीक्षित वार्षिक मचेल माता यात्रा कहाँ होती है? तो जम्मू कश्मीर में होती है। ठीक है, हाल ही में आंकड़ों के अनुसार अंटार्कटिका की समुद्री बर्फ का दर्जा स्तर क्या रहा है? हाल ही में आंकड़ों के अनुसार अंटार्कटिका की समुद्री बर्फ का दर्ज स्तर क्या रहा है? तो 14.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर। 14.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर। तो वीडियो को आप लोग क्या करेंगे? लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आज हमारी जो है जुलाई की क्लास करंट अफेयर समाप्त हो चुकी है। मिलेंगे आपको कल की क्लास में। ठीक है, अगस्त की क्लास करेंगे। और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सपोर्ट करो। आप ही हो जो हमें सपोर्ट करेंगे और आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो मिलते हैं आपको कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हमारी 10 बजे डेली क्लास होगी सुबह। 7 दिन 7 क्लास, 7 मंथ कंप्लीट CA फॉर UPS पुलिस कांस्टेबल और SSC GD के लिए। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। मिलेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।